नमस्कार, मैं हूँ ममता सूरत तिवारी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है बजबारस और गौ माता और उनके बछड़े की पूजा की जाती है। इस पूजा की बहुत ही मान्यताएं होती है, तो पूजा के लिए मैं भी पूरी तरह से रेडी हूँ और पूजा की थाली भी मैंने अच्छी तरह से पूरा तैयार कर लिया है। जैसे मेरी सासू माँ ने शुरू से मुझे पूजा की विधि विधान बताया है, बिल्कुल उसी तरह से ही मैं पूजा के लिए तैयार हूँ। और चलिए हम चलते हैं अब गौ माता की पूजा के लिए। तो बस जहाँ पे गौ माता और बछड़े हैं वहां पे मैं पहुंच गई हूँ और गौ माता की पूजा के लिए मैंने उन अंकल को थोड़ा सा गाय को पकड़ने के लिए बोला, क्योंकि वो मेरी थाली में प्रसाद देख करके हिलने लगे थे, तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था। तो उन्हें मैं कुंकू हल्दी से इस तरह से पूजा किया है, मूली चढ़ाया है, उनका पाँव धोया है और हम उनके पाँव पे धीरे धीरे से मैंने डरते हुए मेहंदी भी लगाया है। और साथ में मैंने जो प्रसाद लेके गया था, जवारी के आटा का लड्डू बनाते हैं, वो हमने उनको खिलाया, गुड़ खिलाया है और बस फुटाने की जो लड्डू होती है वो भी मैंने उनको खिलाया है। और साथ में मैंने उनको चूनर के तौर पे इस तरह से ब्लाउज पीस चढ़ाया है और आशीर्वाद लिया है। साथ में मैंने उनके बछड़े की भी इसी तरह से पाँव धो करके कुंकू हल्दी मूली और मेहंदी लगा करके उनको भी प्रसाद खिलाया मैंने, गुड़ और लड्डू वगैरह, और उनका भी पूजा किया है। बस गौ माता का मैंने पूजा अच्छी तरह से करने के बाद में दिया भी लगाया है और उनकी आरती भी की है। बस ये वीडियो में शूट नहीं हो पाया क्योंकि गौ माता थोड़े से ज्यादा हिल रहे थे, इसलिए मुझे डर लग रहा था। और बस उनका आशीर्वाद लेकर के मैंने फेरी भी वहीं पे खड़े होकर के गौ माता की फेरी दिल से लगा ली है। और वहां से आते वक्त मैंने उनके पास से ही गौ माता का थोड़ा सा गोबर भी लेकर के साथ में आ गए हैं, क्योंकि इसकी पूजा हम घर पे करते हैं। तो बस गौ माता का आशीर्वाद लेकर के घर आ गए हैं और इसकी पूजा घर के बाहर की जाती है, गेट के बाहर। मतलब तो मैं फ्लैट में रहती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा दरवाजा के बाहर ही इसे कर ले रही हूँ, क्योंकि एकदम गेट के बाहर तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो बस इस तरह से मैंने प्लेट के ऊपर में गोबर का होल बना लिया है, इस तरह से कुआं होता है ना, वो बना लिया है। और आजू बाजू मैंने फूल से रंगोली भी बना लिया है। और भी इस पूजा की थाली हमारे पास तैयार ही है। हम इसमें थोड़ा सा दीपक का तैयारी कर लिए हैं और कपूर की आरती करेंगे, वो भी मैंने अच्छे से तैयार कर लिया है। कुंकू हल्दी से जैसे हम पूजा करते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी पूजा करेंगे, मूली चढ़ाएंगे, मेहंदी लगाएंगे और उनको प्रसाद भी चढ़ाएंगे। और साथ में हमने जो अंकुरित किया हुआ मोठ होता है वो बहुत जरूरी होता है इसमें, वो भी हम उसमें बावड़ी में चढ़ाएंगे, मतलब फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से हम पूरी पूजा विधि विधान से घर पे भी इसकी की जाती है। और उसके बाद में हम कहानी पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने से पहले हमें हाथ में अंकुरित वाला जो मोठ होता है राइट हैंड में उसे ले और उसके बाद में ही हमें कहानी पढ़नी होती है। तो मैं बदबारस की 2 कहानी और एक मैंने गणेश जी की कहानी पढ़ ली है और साथ में मैंने लास्ट में लपसी तपसी की कहानी पढ़ ली है। बस कहानी पूरे होने के बाद में बीच में एक कहानी आता है जिसमें लड्डू उठाना होता है अपने बच्चे को। तो बस हम भी इसी वक्त अपने बच्चों को लड्डू उठवाया है और उसके बाद तिलक करके उनको लड्डू उठवाना होता है। और उसके बाद में कहानी का लास्ट होने के बाद में हमें ये अंकुरित जो अनाज होता है वो हमें उस पूजा की जगह पे, मतलब जहाँ पे कुआं बना है उसमें हमें डाल देना होता है और आशीर्वाद लेना होता है। बस उसके बाद में हम कपूर की आरती कर देंगे और आरती करने के बाद में फेरी लगानी होती है। और वहीं पे जहाँ पे मैंने पूजा किया है बस वहीं पे मैंने 5 फेरी लगा लिया है और दिल से भगवान से आशीर्वाद ले लिया है। और उसके बाद में हम आज बजबारस के दिन मान्यता ये होती है कि चाकू कैंची कुछ भी हाथ में नहीं लिया जाता है और बस हाथ से ही तोड़ करके हमें खाना बनाना होता है। गेहूं का इस्तेमाल नहीं होता है, दाल का इस्तेमाल नहीं होता है। आज के दिन अंकुरित मोठ होता है, जवारी का आटा होता है, या फिर आप मिक्स पूड़ी जवारी चावल का आटा और बेसन मिक्स करके नमकीन पराठा भी उतार सकते हैं। पुली हरा बनाया है मैंने, मीठा राइस बनाया है और साथ में कढ़ी बना लिया है। तो इस तरह से मैंने भगवान का भोग के लिए भी सारे प्रसाद थाली पे तैयार करके हम भगवान को भी भोग लगाएंगे। बस भगवान को भोग लगाने के बाद में ये भोग हमारे घर के जो हमने खाना बनाया है उसमें मिक्स करके सभी को हम परसेंगे।